ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी। अभी हमें यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाओगा, क्या लेके जाओगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं और आज हम जाएंगे बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं आ गया हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे। तो हम उसकी बाइक लेके जाएंगे। ये देखिए मेरा फ्रेंड है करवाएं। तो चलते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अब नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह। स्टाइल मत मसाले। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर और अभी हम सागवाड़ा नगर से निकल गए। हमको लगभग लगेगा 1-1.5 घंटा पहुँचने में। तो बहुत जल्दी पहुँच जाए। गाड़ी का पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिशांक का फ्रेंड, जिन्होंने अभी नया ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब हम जा रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी। आपको जैसे पता होगा हम कहाँ आज का टूर है त्रिपुरा सुंदरी का। सो अब नेक्स्ट स्टॉप, आज अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, पेट्रोल भरा लिया है हमने। अब फुल टैंक फुल हो गया है। अब सीधे हम रुकेंगे गनोड़ा। तो लेट्स गो, आगे देखते हैं। जो सीन मिलेंगे आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ से भी उतर सकते हैं। दोस्तों ये है फेमस माही नदी। हम अभी बांसवाड़ा में आ गए हैं। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में और फेमस माही नदी है। हम यहाँ पर नदी के पास जा रहे हैं। कुछ अच्छा वीडियो शूट हो जाए उम्मीद करते हैं, लेकिन सेफली होना चाहिए सबसे पहले। जान है तो जहान है प्यारे। मीर तकी मीर शायर ने कहा था, मीर अमदन कोई नहीं मरता, जान है तो जहान है प्यारे। माँ गालिब तेरा। लगभग हम 8:30 बजे निकले थे सागवाड़ा से और जैसा कि उम्मीद थी हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और उम्मीद बिल्कुल ही धराशायी हो गई है। 1.5 घंटा ऊपर हो गया है, लेकिन हम अभी तक
30 किलोमीटर दूर है। तो देखो अब 1 घंटा और लग जाएगा शायद, कुछ रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे। ये घर वाले इसको बार बार कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ आ गया बेटा, कहाँ तक पहुँचा, और ये इसको जवाब दे रहा है उन सबको। दे दिया जवाब। अरे मैप देख रहे हैं साहब, हमको लगा मैसेज कर रहे हैं। दोस्तों सामने जो दिख रहा है वो पत्थरों की खान है। पूरे भारतवर्ष में यहाँ से पत्थर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये अभी बांसवाड़ा में है ना, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गनोड़ा गांव में है, यूँ कह रहा है मेरा दोस्त। पूरे भारतवर्ष में यहाँ से पत्थर ट्रांसपोर्ट होता है। कैमरे में शायद इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ये अब हम आ गए हैं ग्राम पंचायत गनोड़ा में। बांसवाड़ा जिले में है ये गांव, ग्राम पंचायत। अभी हम हैं एक नदी के किनारे पर बैठे हैं, तो बड़ा खूबसूरत व्यू है। तो हम कोशिश करेंगे उसका कुछ शेयर करने के लिए। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो इतनी खूबसूरती में आने के बाद किसको किसकी खबर आए, क्या पता। अभी हम तलवाड़ा आ गए हैं। यहाँ पर चाय पियेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। कर मैं अपनी शक्ल दिखा दो। इतने बड़े राजमार्ग पर चल के आए हैं। भैया चाय देना। शांति पड़ गई। यहाँ से कितना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। तो तलवाड़ा में है अभी हम। यहाँ से त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर मेरा रिकॉर्ड कर रहा था, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं। दोस्तों ये त्रिपुरा माता के मंदिर में जाते हुए हमें रास्ते में श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर मिला है। तो चलो हमने सोचा वहाँ दर्शन करते हुए जाएं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यह तलवाड़ा धर्मनगरी है। इस तलवाड़ा धर्मनगरी में सिद्ध यह पीठ गणेश जी का है। आमलिया दादा गणेश जिसको कहते हैं। यहाँ भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। चतुर्थी, भाद्रपद की चतुर्थी पर यहाँ पर मेला लगता है। इसका जीर्णोद्धार हो चुका है और उसके साथ में ही पास में जो सूर्य मंदिर, जिस तरह कोणार्क में सूर्य मंदिर है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समय में यहाँ पे भी कोणार्क जैसा ही सूर्य मंदिर था, जिसको हमने भी देखा है। उसमें उसके चारों ओर 7 घोड़े लगे हुए थे और रथ के समान यह मंदिर बना हुआ था, जो पीछे सूर्य मंदिर है। यह गणेश मंदिर, यहाँ की मान्यता है कि ये जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाएं प्रकट करता है, तो निश्चित रूप से गणेश जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कई भक्तजन पैदल यहाँ पर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं और इसका उद्भव की कनिष्क काल के पूर्व का ही माना जाता है।
यानी यहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सभी मंदिर कनिष्का काल के गुरु के ही माने जाते हैं। अपानोचानमवशिष्यम् का निर्माण हुआ है, देख सकते हैं आप। तो चले। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषादहम्। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, ऐं ह्रीं श्रीं, जिसको इस वागड़ प्रांत में तरताई माँ के नाम से कहा जाता है। यह तरताई माँ यानी तुरंत फल को देने वाली है। माँ भगवती का जो स्वरूप है वो ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में है। माँ भगवती के हाथ में 18 भुजाएं और सभी 18 भुजाओं में आयुध हैं। इसका सिंह जो है वो उत्तर की ओर है और माँ भगवती स्वयं श्री यंत्र पर विराजित है। श्रीपुर पीठ के नाम से भी जाना जाता है और साम्राज्यदायिनी है। राष्ट्रपति से लेकर के एक सामान्य वार्ड पंच तक के व्यक्ति यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं
तो निश्चित रूप से माँ भगवती राज राजेश्वरी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देश विदेशों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं 14 चोकरा पंचाल समाज के द्वारा देखी जाती हैं। इसके इतिहास की और हम दृष्टिपात करते हैं तो माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी का इतिहास कनिष्क काल के पूर्व का है, यानी 11वीं शताब्दी से पूर्व का ही इसका इतिहास है। कई राजा महाराजाओं ने, मालवा गुजरात के राजा महाराजा ने इसकी साधना की है और उसके साथ में कालखंड में मुग़लों का साम्राज्य, जब मंदिरों को ध्वंस किया जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, उस समय वहाँ पर रहने वाले लोगों ने उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया और माँ खंडित नहीं हुई और माँ के सामने जो भी आसुरी शक्तियाँ आई हैं वो निश्चित रूप से उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चली गई। माँ भगवती राज राजेश्वरी षोडशी महालक्ष्मी के रूप में, त्रिपुरा सुंदरी के रूप में विराजित हैं और निश्चित रूप से यहाँ का आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न होकर के जाता है। लावण्य इसका स्वरूप है और माँ भगवती की इस श्रीपुर के पीठ पर सिद्ध पीठ की में यह माना जाता है और निश्चित रूप से यह भोग और मोक्ष को देने वाली है राज राजेश्वरी। माँ को भोग लग रहा है। दोस्तों ये देखिए मंदिर की कमाल की कारीगरी। क्या अद्भुत कलाकृति है मंदिर में। दरवाज़ों की कारीगरी मंदिर के। वैसे देवी के मंदिर में अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने हमको अनुमति दी है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने शूटिंग के लिए अलाउड किया है। जय माता दी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राज राजेश्वरी माँ त्रिपुरा सुंदरी का एक त्रिगुणा स्वरूप है। माँ त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं के साथ सिद्ध पीठ में आते हैं और यहाँ पे जो भी भक्तगण आता है और माँ से जो भी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ की पोशाक श्रृंगार का भी अलग महत्व है। माँ की श्रृंगार में हर वार के अनुसार माँ के अलग अलग रंग का श्रृंगार होता है, जिसमें जो माँ जो पोशाक पहनाई जाती है उसका सोमवार में सफ़ेद कलर होता है, मंगलवार में लाल रक्त वर्ण होता है, बुधवार में हरा हरित वर्ण होता है, गुरुवार में पीत पीला वर्ण होता है, शुक्रवार में केसरिया, शनिवार को नील वर्ण और रविवार को पंचरंगी माँ को पोशाक धारण करवाई जाती है। मंदिर के जस्ट आगे ये यज्ञशाला बनाई गई है, जहाँ पे यज्ञ हवन वगैरह किए जा सकते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैंने जूते पहन लिए हैं, अभी देख सकते हैं।
पास में अच्छा सा गार्डन भी है मंदिर के। अगर आप आना चाहे तो यहाँ पर थोड़ा शांति मिले ऐसा गार्डन भी है। तो गाइस आज हमारा डेस्टिनेशन था त्रिपुरा सुंदरी माता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और हमने पुजारी जी से भी बात करी कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और ये मंदिर कितने साल पुराना है। उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया हमको कि इसका इतिहास क्या है और ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर का नाम त्रिपुर सुंदरी कैसे पड़ा। जैसे कि आप पंडित जी ने बताया कि त्रिपुर सुंदरी अपने यहाँ ये जो मंदिर है ये 3 पुरी जो थी उनसे घिरा हुआ था, शिवपुरी, विष्णुपुरी और शक्तिपुरी। इस वजह से इस मंदिर का नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा। और जैसे कि अपन जानते हैं कि ललिता माता है, उनका दूसरा नाम त्रिपुरा भी है, तो इस वजह से इस मंदिर का नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। और आज का हमारा टूर बहुत मज़ेदार था। मज़ा आ गया यार। खड्डे भरा था और क्या ही बताए क्या भरा था। आप समझ सकते हैं, इतना तो आप भी समझदार है। तो बस ऐसे ही चैनल पे बने रहे और वीडियो तो मस्त मस्त आती रहेगी। दोस्तों ये थी हमारी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर की यात्रा। तो कृपया फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसे कृपया शेयर कीजिएगा, जिससे हम और अच्छा कंटेंट बना सकें और ज़्यादा मात्रा में बना सकें। तो माँ भगवती के दरबार से विदा लेते हैं और इसी के साथ हम आपको एक नया वीडियो भी जल्दी देंगे यूट्यूब पे। थैंक यू। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं